नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, थोड़ा लेट हो गए क्लास में। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, देखते हैं खत्म हो जाएगा। देखो, आप लोग का हिंदी का क्लास 12 का सारांश जो है हिंदी का, आप लोग कितना कंप्लीट हो चुका है? 10 चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है ना? 10 चैप्टर का आप लोग कंप्लीट हो चुका है। आज हम कौन चैप्टर करने वाले हैं? तो 11 चैप्टर करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखो, चैप्टर के नाम में कितना गहराई है। हंसते हुए मेरापन, वो अकेले हैं लेकिन हंस रहे हैं। ठीक है, हंसते हुए और अकेले भी लेकिन हंस भी रहे हैं। ठीक है, और बता भी रहे हैं कि मेरा हंसते हुए अकेलापन, अकेले में किस तरह से हंसता हूँ उसके बारे में बताए गए। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो मलियर जी इसके लेखक है। लेखक कौन है इसके? मलियर जी इसके लेखक है। ठीक है, चलो, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ ठीक, चलो ठीक है, आ जाओ। देखो, चैप्टर कौन सा हमारा? चैप्टर हमारा है 11। ठीक है, हम लोग 10 चैप्टर तक कर चुके हैं, पूरा सारांश हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। 10 चैप्टर तक हम लोग का पूरा सारांश कंप्लीट हो चुका है। आज हम 11 चैप्टर कर रहे हैं। आप लोग नहीं देखे, आप लोग को देखने आए तो नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास में जाकर के, दूसरे वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हो। पूरा मेरे चैनल पे अपलोड है। अब मेरे चैनल का नाम जानते ही आप लोग, जानते हो ना? देखो क्या है, दिखाते हैं। यहाँ पे लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, लर्न ग्लोबल। बीच में ये आ रहा है ना, लर्न ग्लोबल स्टडीज। ये मेरे चैनल का नाम है। इससे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। सारांश पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से निकालता है। परिचय से मतलब ये लेखक का परिचय बताया गया है, फिर उसके बाद सारांश बताया गया है। पहले हम लेखक का परिचय करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए हम थोड़ा बहुत, इसलिए हम सारांश से पहले कुछ लेखक के बारे में परिचय जान लेते हैं। ठीक है, आज जाओ, इसका भी सेम टू सेम वैसे करेंगे। लेखक के परिचय के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो क्या है लेखक का परिचय, आ जाओ। हंसते हुए मेरा अकेलापन का परिचय हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, लेखक का नाम क्या है? आप देखो, क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ लेता है, लेखक का पूरा नाम क्या है? मलियस जो लेखक है उसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है इसका? भरत श्रीवास्तव मलियज। क्या नाम है? भरत श्रीवास्तव मलियज जिनका पूरा नाम है। ठीक है, भरत श्रीवास्तव मलियज जिनका पूरा नाम हुआ। समझ में आ गया? ठीक, आगे देखो अब इनका जन्म कब हुआ है? तो 1933 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, मतलब इनका डेट नहीं बताया हुआ है, मंथ नहीं बताया है, सीधा ये बता दिया है कि कौन सी ईयर में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ था? तो 1933 में इनका जन्म हुआ है। ठीक, आगे देखो, मतलब इनका मृत्यु कब हुआ है? तो मृत्यु कब हुआ इनका? 26 अप्रैल 1982 में इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, 26 अप्रैल 1982 में इनका मृत्यु हुआ है। अब देखो, जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ आता है। इनका यहाँ पे जन्म हुआ है। किनका? तो हमारे मलियज जी का। मलियज जी का पूरा नाम क्या है? तो भरत श्रीवास्तव मलियज इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? तो 1933 में। इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 26 अप्रैल 1982 में इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, आप देखो जन्म स्थान कहाँ है इनका? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म स्थान है। तो समझ आ गया? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लोगों को क्लियर हो गया? 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो आज हम देख लेते हैं 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव जो आता है सारांश उसके बारे में। ठीक, बढ़े आगे, देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, देखो सारांश।
हंसते हुए मेरा अकेलापन का, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी। देखो ये एक कहानी नहीं है, ठीक है, ये एक भाषण नहीं है, ये क्या है, डायरी है। और डायरी किसको कहते हैं, डायरी उसको कहते हैं जो अपने, देखो अपने जीवन में आज नहीं कि आज पूरा दिन में आज हम क्या कौन कौन सा कर्म किए, कौन कौन सा काम किए, उसको कोई कॉपी में नोट करना, उसको डायरी कहते हैं, ठीक है। दिनचर्या के बारे में लिखना, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डायरी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मान लेखा जी मलिया जी, इन्होंने डायरी लिखा, डायरी का बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन डायरी के कुछ भाग इन्होंने इसमें दिया है, ठीक है, कुछ भाग इन्होंने इसमें अपने चैप्टर में इन्होंने लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे शीर्षक डायरी मलियज एक उत्कृष्ट रचना है, उत्कृष्ट रचना है। मलियज अत्यंत आत्मसजक किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे, मतलब कि वो दिल से, ये नहीं कि बहुत लोग क्या होते हैं कि बहुत लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, खुद पे डिपेंड है, खुद अपने ही खुश रहते हैं। ये नहीं कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, मैं उदास नहीं, मुझसे कोई बोलता नहीं है, मैं सुस्त रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने से में ही खुश हमेशा रहने वाले एक बौद्धिक व्यक्ति थे, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरी लिखना मलियज के लिए जीने के कार्य जैसा था, मतलब कि डायरी के लिखने के बिना इनका जीवन इनको अधूरा सा लगता था, जैसे मैंने कुछ काम मेरा अधूरा रह गया है, ठीक है, ऐसे इनको लगता था। डेली के रूटीन लिखना, डेली में क्या किया उसके बारे में लिखना इनकी आदत बन गई थी, ठीक है। अब देखो वह डायरी मलियज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है, मतलब कि जीवन में जो हो रहा है, डेली सुबह से उठते हैं, उठने के बाद जो भी क्रम हो रहा है वो सब क्रम को लिखते थे। तो उनको लिखने का एक, देखो आप लोग कोई काम करते हैं डेली, तो आप लोग का रूटीन बन जाता है, डेली का बन जाता है, ऐसे ही इनका मलिया जी का हैबिट बन गया था। जब तक डायरी में लिखते नहीं थे, कोई अजीब सी दिल में बेचैनी खलबली सी मची रहती थी, क्योंकि तो मलिया जी के, ठीक है। आगे देखिए एक गहरा रिश्ता बनाती है। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि क्या कह रहे हैं, इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। आगे देखें पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मलियज ने प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। देखो प्रथम डायरी मतलब कि प्रथम भाग जो है, भाग नहीं बोल सकते, पन्ना बोल सकते, पेज बोल सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा था, प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो प्रकृति है, ठीक है, जो आसपास का वातावरण है, और मनुष्य के जो उनका क्रियाक्रम चाल चलन है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। किस तरह से प्रकृति और मनुष्य का में मिलाप है देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताए हुए हैं। मिलिट्री की छावनी में, आप देखो मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं, क्या काटे जा रहे हैं, तो वृक्ष मतलब कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो मिलिट्री की छावनी में लेखक को वृक्षों की एक गिरोह में उनकी एकात्मक का संकेत देता है। क्या कहने का अर्थ क्या है कि जब हम पेड़ कट रहे हैं तो आसपास के पेड़ को देख करके मन दुख हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे आप लोग के परिवार में, आप लोग के भाई बहन के साथ मम्मी पापा कभी मारते पीटते हैं, तो आप लोग डर जाते हो कि आप तो मुझे बीमार पड़ने वाला है, मैं भी आप पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, है कि नहीं। आप लोग ऐसे करते हो। तो ऐसे भी पेड़ जब काटे जाते हैं तो पेड़ एक दूसरे को देख करके बहुत अफसोस कर रहे हैं कि कैसे पेड़ कट रहे हैं, ठीक है। इतना देखो आगे। और दूसरे डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है। पहले में किसकी तुलना की है, तो वातावरण और मनुष्य से
दूसरे ने किससे की है? तो मनुष्य जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की। किससे की है? खेतों की जो फसल होती है खेतों में, उसकी तुलना मनुष्य से की है। मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता, पकता एवं कटता दिखाई देती है। तो कहने का अर्थ क्या है? देखो, मनुष्य का जीवन जो है, ठीक है, एक फसल के समान, फसल से कंपेयर कर रहे हैं कि फसल के समान बढ़ता, पकता एवं कटता दिखाई देती है। तीसरे डायरी में क्या कह रहे हैं? देखो, दूसरे डायरी में क्या कह रहे हैं कि एक इंसान का जीवन जो है, पहले बच्चा रहता है, ठीक है, इंसान पहले बच्चा छोटा रहता है, छोटा से बड़ा होगा, बड़ा से फिर उसके बाद क्या होता है? शादी ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद कटाई मतलब की मृत्यु हो जाता है। एक फसल का समान बताया गया है मनुष्य को, ठीक है। आगे देखो, तीसरा डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। किस क्या है कि तीसरे डायरी में क्या कहा है? चिट्ठी की उम्मीद में चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। मतलब कि अपनी दशा को बता रहे हैं कि किसी का वेट कर रहे हैं चिट्ठी आने का, और चिट्ठी नहीं आती है तो मन में कितनी खलबली होती है कि सोचते हैं क्या हुआ होगा तो चिट्ठी नहीं आया है। जैसे कि सैनिक लोग कितना वेट करते चिट्ठी का। आप लोग बॉर्डर मूवी देखे होंगे, बॉर्डर मूवी में बताया गया कि चिट्ठी नहीं आती, कैसे एक हीरो है ना, उसमें क्या नाम है उसका? सुनील शेट्टी नाम है। नहीं, सुनील शेट्टी नहीं, कुछ दूसरा हीरो है। उसका चिट्ठी आगे कितना खुश होता है, और खुश होकर सबको बताता है कि मेरी चिट्ठी आई है, मैं चिट्ठी आई, सब लोग बताता है। वैसे ही इसमें भी चिट्ठी आने का वेट कर रहा है, चिट्ठी नहीं मिलने पर कैसी मनोदशा होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। चिट्ठी नहीं आने पर अजीब से मन में बेचैनी आती है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों नहीं चिट्ठी आई है, मन में अलग अलग सवाल से पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और चौथे में क्या कहा है? चौथी डायरी में लेखक ने बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया। किसका चित्रण किया? चौथी में तो बलभद्र ठाकुर एक नामक लेखक है, उसका चित्रण किया है, इसके बारे में बताया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। एक लेखक जो है कितना सरल, बिल्कुल सुलझा हुआ और एक मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। देखो, हर किसी को अपने अपने रचना पर, हर किसी को अपने क्रम पर बहुत ही गर्व होता है, ठीक है, गर्व होता है। उसका सहज चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। कौशानी में दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा है। दो शिक्षकों का चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखलाता है। पांचवी डायरी में क्या कहा है कि पांचवी डायरी में भी लेखक ने कौशानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया। प्राकृतिक और उसके वातावरण की जितनी शांति है, कोई चहल पहल नहीं मच रही है, कोई चिड़िया की आवाज नहीं, कोई पेड़ पौधे की आवाज नहीं, कोई हवा की आवाज नहीं, इतनी शांति मैंने वातावरण को बताया है इसमें पांचवी में। और छठी डायरी में मलयालम में एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया है। किसको चित्रण किया है कि एक लेडीज जो है सेब बेच रही है, ठीक है। छठी डायरी में मलयालम में एक सेब बेचने वाली किशोरी, उसका नाम क्या है? सेब बेचने वाली का किशोरी नाम है। क्या नाम है? तो किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है। मतलब किसका इतना भोली थी कि जो कोई आता था सेब वो आती थी, बोलते थे कि सेब मुझे इतना दे दो,
तो दो भाई जोड़ तो कम ही कर रहे, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे इतनी भोली थी। उसे कहने का अर्थ ये है, लेखक का कहने का अर्थ ये है। ठीक है, आप देखो सावित्री डायरी में उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा सावित्री डायरी में उन्होंने, क्या कहा है सावित्री डायरी में, देखो आ जाओ। सावित्री डायरी में मलयज क्या हो रहा है, सावित्री डायरी में मलयज यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वैधात्मक रिश्ता है, द्वैधात्मक रिश्ता है। आखिरी डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है, शब्द और अर्थ के बीच में निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगता है। क्या कहने का अर्थ है कि जब शब्द बड़ा हो जाता है तो उसका अर्थ छोटा सा निकलता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है। और अर्थ की अधिकता अधिकता में शब्द की कमी होने लगती है और अर्थ में उसके शब्द की कमी होने लगती है। अर्थात शब्द अर्थ में, देखो अर्थात शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं। कुछ लिखा हुआ है, कुछ बाहर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब छोटा सा निकलेगा। ठीक है, और छोटा सा का मतलब अब उसका अर्थ निकालोगे तो बड़ा सा निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी संस्कृत में बात लिखा हुआ है, ठीक है, आप संस्कृत के बाद आप हिंदी में अनुवाद करते हो तो बहुत आप संस्कृत पढ़ भी नहीं पाता, हिंदी में फटाफट को पढ़ लेते हो, उसका अर्थ सिंपल निकल जाता है। आप लोग अर्थ समझा देते कोई चीज का, आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाती है, कि नहीं होती, हो जाती है। अब देखो 9वीं डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। किसने व्यक्त किया है, तो सुरक्षा के बारे में 9वीं डायरी में बताए हुए है। ठीक है, व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है। व्यक्ति की सुरक्षा कहाँ हो सकती है, रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः अकर्मक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। ठीक, अकर्मक मतलब पॉजिटिव थिंक वाले, पॉजिटिव सोच वाले, ठीक है, अपनी सुरक्षा वो लोग खुद कर सकते हैं। बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। 10वीं डायरी में देखो क्या है, अब इसमें क्या है, 9वीं डायरी में बोले हुए हैं कि अंधेरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, छुप सकते हैं, रोशनी में ही हम लोग अपने आप मतलब कि क्या बोले, रोशनी में किसी को बचा सकते हैं अंधेरे। कहने का अर्थ ये बताते हैं ये लेखक जी हमारे की जो अंधेरा जो होता है ना, अंधेरा रात में नहीं होता है। ठीक है, तो रात्रि में सब जगह अंधेरा रहेगा, तो अंधेरे में हम लोग छुप सकते हैं। ठीक है, अंधेरा होने से पहले अंधेरा होता है तो क्या करते हैं हर लोग भय होता है कि अंधेरा हो रहा है, घर पहुंचना, अंधेरा हो रहा है, घर पहुंचना है। क्योंकि हम लोग अंधेरे में असुरक्षित महसूस करते हैं और रोशनी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, आगे देखो 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद, 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध को चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। देखो क्या होता है दस्तावेज, कोई चीज दस्तावेज कहने का अर्थ ये है कि कोई पेपर हो गया। ठीक है, पेपर में क्या होता है, पेपर में पूरा लिखा रहता है, पेपर में पूरा लिखा हुआ रहता है कि क्या है क्या चीज। कोई जमीन का कागज हो गया है, जमीन के कागज पे भी लिखा रहता है कि ये फलनामा का है, ये जमीन उसका है, इस तरह से लिखा रहता है। तो जमीन ये कागज पे पूरा दस्तावेज पर पूरा प्रमाण लिखा रहता है, ये चीज किसका है किसका नहीं, क्या है क्या नहीं, पूरा चीज लिखा रहता है। ठीक है, और हो गया। आगे देखो
हाँ ये थोड़ा ना साइंस लंबा है ना। तो देख लेते, बस ये पेज लास्ट पेज बचा हुआ है, देख लो। ग्यारहवीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है। 11वीं डायरी में उन्होंने किसका वर्णन किया है? तो जो मन में उनका डर जो है, डर बैठा हुआ उनके बारे में उन्हें बताया है। लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति अपने आप को क्या मान रहे कि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन किसी को भी अपने आप में डरा हुआ नहीं मानना है, ठीक है। तब लीडर बनना है, तब लीडर है हम लोग, ठीक। देखो आगे, मन का हर तनाव पैदा करता है, मन का हर तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है। किसकी प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है। अब देखो तो कहने का अर्थ क्या है, जिसका हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो नहीं आएगा, मन में अजीब और गरीब ख्याल आते हैं, क्या हुआ होगा, ये नहीं आया है, क्या हुआ होगा पता नहीं, क्यों नहीं आया है, अभी तक तो उसको पहुंच जाना चाहिए था। ऐसे पापा आप लोग के हैं, पापा आप लोग के बाहर जाते हैं, ठीक है, जॉब पे जाते हैं, और जॉब से नहीं लौट पाते हैं तो आप लोग चिंता करते हैं कि पापा अभी तक आए नहीं, क्यों नहीं आए हैं, क्या हुआ है। आप लोग कॉल करते हो और आप लोग को कॉल अगर रिसीव नहीं करते तो आपको कितना गुस्सा आता रहता है, गुस्सा भी आता रहता है, मन में ये भी होता है कि क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ होगा, मोबाइल खो गया, लेट हो गई, गाड़ी नहीं मिल रहा होगा, इस तरह सबके मन में बहुत अजीब अजीब ठीक सवाल आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डर कई प्रकार के होते, डर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्या से घिरता जाता है, उसके मन में डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। मतलब कि डर बहुत तरीके का होता है, जरूरी नहीं कि एक प्रकार का डर ये भी होता है। आप लोग का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो और आप लोग मन में चल रहा हो, रिजल्ट मेरा कैसा आएगा, क्या होगा, आप लोग के मन में डर भी रहेगा, भगवान मेरा अच्छा है, भगवान मेरा अच्छा है। इस तरह सब करते हुए आप लोग फील भी करते हो, और रिजल्ट कहीं अच्छा आया तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, गार्जियन खुश, आप भी खुश। और कहीं थोड़ा भी गड़बड़ी आया तब छुपने की जगह ढूंढते हो, कहाँ मुझे छुपने की जगह मिल जाए ताकि मैं छुप जाऊं, ताकि मैं अपने पेरेंट्स की चिंता से बच सकूं, ठीक है, यही सोचते आप लोग। वैसे ही डर जो है कई प्रकार का होता है, ठीक है। आगे देखो, अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है। जीवन में प्रभाव, जो जीवन में तनाव जो आते टेंशन जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मनुष्य जीवन में संघर्ष का सम्मान करते समय तनाव से भरा रहता है। जो संघर्ष करता है, कोई चीज में पाने की जिद करता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आए रहते हैं मनुष्य के जीवन में, ठीक है। उसके मन में इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंत में मरियस ने अपने जीवन के संघर्ष एवं दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। मतलब कि उसके जीवन में जो दुख है, ठीक है, दुख के बारे में इसी लास्ट डायरी में बताया है, ठीक है। क्या क्या समस्या है, क्या क्या बाधाएं आए उनके जीवन में, उसके बारे में बताए हुए हैं। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील, एक व्यक्ति को कहाँ गए, एक व्यक्ति कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपने डायरी में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व है और अपने दायित्व के प्रति कैसा लगाव होनी चाहिए, ये सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रण किए हुए हैं। मतलब कि किस तरह से किसी भी, देखो आप लोग मन में ठान लिए हो मुझे ये काम करना है, तो ये नहीं कि कोई नहीं, मतलब ये नहीं करना है कि हाँ हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं होगा तो कल कर लेंगे, नहीं, उनको क्या करना है, व्यक्ति के क्या दायित्व होता है, व्यक्ति क्या दायित्व है और
डाइट में अपने डाइट के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, मतलब अपनी डाइट जो हमारा काम है उसको हम आज ही खत्म कर देंगे। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो आप लोग को चैप्टर निकालो, आज इस चैप्टर को रिविजन करके पूरा हम खत्म कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सोच के आप लोग को पढ़ना, ना कि आज इतना पढ़ लेते हैं कल इतना पढ़ लेंगे, एक चैप्टर में पूरा एक हफ्ता लगा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं। कोई हम लोग पढ़ ले रहे हैं, जब 3 दिन 4 दिन लगाएंगे चैप्टर पढ़ने में। रिविजन करने का होता है कि एक दिन में ऐसे ही बता रहे हैं कि कोई भी कार्य करो तो डाइट के अनुसार करना है, ठीक है, ना कि हम लोग कल पे टाल करके। ये सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित है, ठीक है। हम लोग का हो गया, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें अपने ईमानदारी के बारे में बताया हुआ, विचार बताए हुए हैं लास्ट में, किस तरह से हमको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। मेहनत हमको हमेशा करनी चाहिए। तेरे सपनों पर हंसी, तेरे सपनों पर हंसी तेरी कोशिश से ताना होगी। देखो, तेरे सपनों पर हंसी तेरी कोशिश से ताना होगा, तेरी हार में कोई ना हो, तेरी हार में कोई ना हो, पर तेरी जीत में जमाना होगा, तेरी जीत में जमाना होगा, ठीक है। तो इतना ही, क्लास को खत्म करते हैं, कल दूसरी वीडियो में दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे, ठीक। चलो बाय बाय।